सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से आज पूर्णिमा के दिन है ना, उपोषद के दिन है। आज सभी लोग आज आप सभी लोग उपोषद लिए हैं, तो ये सूत्र सुनने के बाद आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। उस दिन भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। उस दिन भगवान बुद्ध को बहुत सेवा करने वाली एक माता जी थी, उनका नाम विशाखा। क्या नाम थी? विशाखा। विशाखा पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के पास आया, आकर के नमन करके बैठ गया। बैठने के बाद भगवान बुद्ध पूछ रहे थे विशाखा से, विशाखा ये दिन में कहाँ से आ रहे थे आप? बताया तथागत भगवान बुद्ध जी, हाँ, आज उपोषद थे ना, पूर्णिमा है, इसीलिए आज हम उपोषद लिया, आज मैं उपोषद ली हूँ। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, विशाखा ये 3 उपोषद होता है। कितना उपोषद? 3 उपोषद। 3 उपोषद होता है। पहला है गोपालक उपोषद। पहला क्या है? गोपालक उपोषद। गोपालक उपोषद, ग्वार का उपोषद। दूसरा निगंठ उपोषद। दूसरा निगंठ उपोषद। तीसरा है आर्य उपोषद। आर्य उपोषद। बताया विशाखा ये गोपालक उपासक क्या है? गोपालक उपोषद मतलब क्या है? यानी कि ग्वार का उपोषद मतलब क्या है? वो क्या है? ग्वार गाय, पूरा गाय, सारे लोगों को, गाय बैल को लेकर के ले जाते समय इसी प्रकार सोचता है। क्या सोचता है? आज हम गाय को इसी जगह पे ले जा करके खाना खिलाया, घास खिलाया, बहुत सारा गाय है, उसी जगह से हम पानी पिलाया, और तो कल कहाँ जाएंगे? इसी जगह में कल जाएगा तो घास उतना नहीं मिलेगा, तो उसी जगह पे जाएंगे, गाय को लेकर के ले जाकर उसी जगह से घास खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे। वैसे ही है, कोई लोग क्या करता है, कोई लोग उपोषद लेके क्या करते हैं, गलत उपोषद लेकर के। कोई बाबा लोग, आज हम उधर से खाया, उधर जाने को बहुत मिला, कल कहाँ जाएंगे खाने के लिए? उधर गया तो उधर का खाना मिल जाएगा, तो परसों कहाँ जाएंगे? ऐसा करके उन लोग हम हर जगह खाते जा रहा है, उधर जाके खाता है, फिर थोड़ा आराम करता है, फिर खाते जा रहा है। उसी ऐसा एक उपोषद लेके रहता है। वो कौन सा उपोषद है? गोपालक उपोषद। ग्वार अपना गाय को देखना जैसा, कैसे गाय को देखता है? आज हम गाय को उसी जगह पे खिलाया पिलाया, कल उसी जगह पे दूसरा जगह पे ले जाकर खिलाएंगे पिलाएंगे। वैसा लोग क्या करता है, पूर्णिमा के दिन सिर्फ खाते जा रहा है, पीते अपना पेट पूजा चला रहा है। ऐसा करके उन लोग बहुत लोभी मन से रहता है, बहुत लोभी मन से रहता है, खाना का लोभी मन से रहता है। बताए विशाखा ये है गोपालक उपोषद। बताया विशाखा ये गोपालक उपोषद में कोई पुण्य नहीं है, कोई फल नहीं है, चमकता नहीं है, एक बूंदा पुण्य इसी गोपालक उपोषद में मिलता नहीं है। आप लोग को गोपालक उपोषद अच्छा समझ में आ गया? इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया विशाखा निगंठ उपोषद मतलब क्या है। विशाखा निगंठ लोग हैं। कौन है निगंठ? महावीर।
जैन महावीर एक लांटे बाबा है ना, गया में भी है उन लोग का मंदिर, गया में फोटो लगा हुआ है ना, वो बोध गया महावीर बिना कपड़ा पहन के रहता है। जैन भगवान बुद्ध की मूर्ति जैसा उसका मूर्ति है ना महावीर, उन लोगों का भी उपोषित एक होता है पूर्णिमा के दिन। वो क्या है, वो महावीर अपना चेला लोग को बताते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा उपोषित लेना है तो अगला पूर्णिमा में लेंगे ना, अगर चाहे तो ऐसा ले सकते हैं। देखिए कैसा है, अपना चेला लोग को बुलाता है, वो औरत पुरुष आपको बुला के बताता है, आप लोग आइए, आ करके पूरब साइड में 100 किलोमीटर तक मैत्री करिए। पूरब दिशा में, पूरा दिशा में नहीं, 100 किलोमीटर तक दूर तक मैत्री करिए। 100 किलोमीटर दूरी तक जो कोई प्राणी है उन लोग को दया करना है। इसके बाद पश्चिम दिशा में 100 किलोमीटर तक मैत्री करिए, उन लोग पे दया करिए। इसके बाद उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर तक वैसे ही मैत्री करिए, दक्षिण दिशा में वैसे ही 100 किलोमीटर तक मैत्री करिए। ऐसा अपना जो रहता है ना, उसी रहने का जगह के लिए सिर्फ मैत्री करने के लिए सिखाता है पूर्णिमा के दिन। इसके बाद क्या कहता है, इधर आइए, आप अपना कपड़ा को उतारिए, सारे कपड़ा को, जंगिया भी पहनना मना है, वो भी उतार दीजिए। उतार कर हटाने के बाद आपको बहुत हल्का लगेगा। इसके बाद आपका शरीर में कहीं एक धागा भी नहीं है। ऐसे आप पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर के रात तक रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया, कौन सिखाता है ये सिस्टम? महावीर, निगांठ महावीर। अगर आप लोग अगर चाहेंगे तो कर सकता है। इसके बताते हैं, आप किसी को पहचानता नहीं है, अभी कोई नहीं जानता है, वैसा ही आप रहना चाहे पूर्णिमा सुबह से लेकर के कोई नहीं जानता, सीधा बात करें। वही तो, सुबह से लेकर रात तक कोई नहीं, मतलब हजारों लोग एक ही जगह पे, हजारों लाखों लोग सब एकदम जैसा जन्म लिया वैसा ही, कपड़ा के साथ जन्म लेता है लोग नहीं, वैसा ही लाडकी लोग, लाडका लोग, बाबा लोग, दादा लोग, दादी लोग, मामी लोग, पापा लोग, सब एक ही जगह पे से रहता है। महिला लोग का वस्त्र होगा कहाँ? नहीं, वो दो तरह, श्वेतांबर, दिगंबर, दो तरह का। नहीं, वो तो बाद में आ गया ना, श्वेतांबर दिगंबर। ये निगांठ एक ही था। हाँ, उसमें छोटा एक उजाला कपड़ा पहन, लेकिन पूर्णिमा के दिन सब कपड़ा उतारना है, उपोषण से हो। इसके बाद बोलते भगवान बुद्ध ने बताया, लेकिन इसमें वो महावीर कहता है ना, अभी आप कोई पहचानता नहीं, ऐसे कर सकते हैं मन में? नहीं कर सकते। लोग जानते हैं ये मेरा बेटा है, और अपना मामी लोग पहचानता है, मामी लोग पहचानते हैं मेरा बच्चे हैं। इसके बाद पति पहचानते ये मेरा पत्नी है, पत्नी है, पत्नी पहचानती ये मेरा पति है। इसके बाद जो नौकर लोग जानते हैं मेरा मालिक जी हैं, मालिक पहचानते मेरा नौकर है। तो क्योंकि भूलने के लिए बताया था भी, तो देखने में हाँ मालिक जी आ गया, सारे कपड़ा नहीं है। ऐसे करके भगवान बुद्ध ने बताया, ऐसा झूठ एक उपोषण करवाता है पूर्णिमा के दिन। उसी उपोषण से रात खत्म होने के बाद सुबह तक, हाँ रात तक नहीं, सुबह तक, आज सुबह से लेकर कल सुबह तक, सुबह क्या करता है, तुरंत जाकर के अपना अपना कपड़ा पहन लेता है, पहन के चल जाता है। पूर्णिमा के दिन लोग क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है, घर द्वार, बाल बच्चे, परिवार, धन संपत्ति, पति पत्नी, बाल बच्चे, कम से कम एक धागा कपड़ा भी रखता नहीं, वो भी छोड़ देता है। भगवान बुद्ध ने बताया, ऐसे छोड़ दिया हुआ कपड़ा सुबह पहनता है, इसका मतलब चोरी हो गया है।
छोड़ने के बाद उसका हो गया है नहीं, उसका नहीं होने वाला कपड़ा फिर ले लिया तो चोरी है। घर द्वारा छोड़ दिया फिर अपना घर पे चल जाता है, चोरी हो गया है ना। ऐसा उन लोग उपोषित लेता है, इसी उपोषित कहता है निगांठ उपोषित। बताया विशाखा, इसी प्रकार निगांठ उपोषित लेंगे तो कोई पुण्य नहीं है, हमें कोई चमकता नहीं है, बलवान नहीं है ऐसा उपोषित में। अभी हम दो प्रकार का उपोषित आपको बताया। पहला क्या है? गोपालक उपोषित, वो तो आप लोग मुश्किल लेना, बाबा लोग तो करता है ना। दूसरा उपोषित क्या है? वो आप लोग चाहे तो अगर राजगीर गया जा करके मंदिर है ना कर सकता है। बताए विशाखा। तीसरा उपोषित है आर्य उपोषित। और आर्य उपोषित मतलब क्या है? विशाखा, गंदगी मन को उपाय से ही पवित्र करना पड़ता है। मन गंदा हो गया तो उपाय से पवित्र करना। उपाय मतलब क्या है? कोई दिमाग लगा के, कोई तरीका दिमाग लगा के, कोई उपक्रम करके, कोई रास्ता से ये मन को पवित्र करना पड़ेगा। इसीलिए आर्य श्रावक लोग, आर्य श्रावक मतलब भगवान बुद्ध के शिष्य लोग, ये मन को पवित्र करने के लिए क्या करता है? भगवान बुद्ध के बारे में सोचते हैं। कब? पूर्णिमा के दिन। कपड़ा उतारते नहीं, मगर भगवान बुद्ध के बारे में मनन करता है। क्यों? अपना मन को पवित्र करने के लिए। कैसे? भगवान बुद्ध अरहं है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथी है, सत्तादेव मनुष्य ने बुद्ध है, भगवा है। अरहं मतलब राग द्वेष मोह को खत्म कर दिया। सम्मा संबुद्ध मतलब बिना गुरु के उपदेश से चार आर्य प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया। विद्याचरण संपन्न मतलब सारे विद्या को प्राप्त करके शांति से जीवन बिताया, शुद्ध आचरण। सुगत मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चले गए। लोक विदु मतलब सारे लोगों को जान, सारे लोक, देव ब्रह्म मानो नरक, सारे लोक के बारे में जान गया। लोक विदु। अंतर पुरुष दमसारथी, अहंकार घमंड लोगों को सुधारा, डांटा उठा के तलवार उठा के नहीं, प्रेम से ज्ञान से। सत्ता देव मनुष्याना यानी कि सारे देवता का तथा मानव का गुरु। बुद्ध मतलब सब कुछ जान के वो गहरी ज्ञान सबको बताया। भगवा मतलब अनगिनत गुण लेकर के रहते थे और महाकारुणिक है, अनगिनत प्रज्ञा थे, इसीलिए उनको भगवा कहते हैं। ऐसा सोचते हैं कब? उपोषित के दिन। वो सुबह पूर्णिमा के दिन वो सोचते रहता है। ऐसा सोचते रहते समय उसका मन पवित्र होता है। पूछे कितना देना है? उसका मन पवित्र होता है। पवित्र होने के बाद मन एकदम प्रकाशमय होता है। प्रकाशमय मतलब मन में एकदम खुशी है। क्या करने से? भगवान बुद्ध के बारे में सोचने से मन खुशी है। ऐसा खुशी होने से मन में जो कुछ गंदगी है वो सब धीरे धीरे हट जाता है, कम जाता है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण बताया। बाल को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई शैम्पू वगैरह लगा के बाल पवित्र करना पड़ेगा। वैसे ही है हाँ। वैसे ही है अपना मन को पवित्र करने के लिए वो उपोषित के दिन भगवान बुद्ध के बारे में सोचते रहता है। उसके लिए एक उदाहरण बताया। अगर बाल गंदा हो गया तो लोग क्या करते रहता है? दवा लगाता है, कोई मिट्टी लगाता है ना, मिट्टी लगाता है, पानी लगाता है, शैम्पू लगाता है। ऐसा बहुत मेहनत करके लगाना पड़ेगा ना अच्छे से। ऐसे होने के बाद पवित्र होता है। उसी मतलब उपाय क्या है बाल पवित्र करने का? शैम्पू लगाना, मिट्टी लगाना, पानी लगाना, ये उपाय है ना। वैसे ही मन को पवित्र करने का उपाय है उपोषित के दिन भगवान बुद्ध के बारे में सोच के रहता है। कैसे? अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न
सुगत लोकविदो अनुत्तर पुरुषोत्तम सार तदेव बुद्ध भगवान। अगर वो भगवान बुद्ध के बारे में सोचते रह गया तो उसी समय महाब्रह्म जी के साथ रहना जैसा होता है। जिस समय भगवान बुद्ध के बारे में आंख बंद करके सोचते रहता है, उस समय वो महाब्रह्म जी के साथ रहता है, वैसा हो जाता है वो। ऐसा होने से उनका मन का गंदगी हट जाता है। इसका अर्थ बताया विशाखा, ये गंदगी मन उपाय से ही पवित्र करना पड़ता है। कैसा? और एक उपाय है मन को पवित्र करने का। कैसा है? समाधि। धर्म के बारे में सोचता है। क्या है धर्म? स्वाकात। स्वाकात मतलब शुरू मध्य अंत एकदम क्लीन बताया। सांदित्य का मतलब इसी जीवन में फल मिलता है। अकालिक मतलब सदा कालिक है, समय समय पे हर एक समय में फल मिलता है। अकालिक यही पास मतलब सभी लोग को इसी धर्म पे आके देख सकता है। औपनायिक मतलब अपने से देखना चाहिए। पश्चातम तभी मतलब जितना आपके पास ज्ञान है उतना ही धर्म पकड़ सकता है, ज्ञान है ना। इसी प्रकार धर्म के बारे में मनन करने से भी उनका मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने के बाद मन शांत होता है, मन की गंदगी हट जाता है। वैसा है वो। कैसा है? शरीर जिस प्रकार पवित्र करता है ना, वैसा है मन धर्म के बारे में सोच के पवित्र करना। शरीर को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई मिट्टी लगाना पड़ेगा या साबुन, पानी, फिर लगड़ाना पड़ेगा, सुगंध कुछ डालना पड़ेगा और मेहनत चाहिए। ऐसा होने पर शरीर पवित्र होता है ना। वो वैसे ही मन को पवित्र करने के लिए धर्म के बारे में मनन करना चाहिए। इसके बाद बताया विशाखा, और ये मन पवित्र करना चाहिए उपाय से महासंघ के बारे में सोचना चाहिए। महासंघ सुपटिपन्न। सुपटिपन्न मतलब सुंदर मार्ग पर आया। उजुपटिपन्न सीधा मार्ग, सत्य मार्ग पे आया। न्याय पटिपन्न राग क्रोध मोह गंदगी मिटाने वाले रास्ता पे आ गया। सामीची पटिपन्न उसी रास्ता पे आ करके दूसरों को भी रास्ता बताते हैं। इसके बाद आहुनेय। आहुनेय मतलब दूर से आकर के पूजा कर सकते हैं उन लोग को, महासंघ को। अभी आप लोग दूर से लाके पूजा किया ना महासंघ के लिए, बहुत पुण्य मिलता है। इसका आगंतुक मेहमान जैसे समझ के घर पे बुला के पूजा कर सकता है। इसके बाद दान दे सकता है, दाखी नहीं है। इसके बाद अंजलि करनी है, हाथ जोड़ के नमन करने से बहुत पुण्य मिलता है। इसका अनुत्तरम पुण्य के संलोक से सारे देव मानव को पुण्य खेती जैसा। खेती का स्वभाव कैसा है? थोड़ा रोपेगा तो बहुत फल निकलेगा ना। जितना हम लोग धान रोपता उतना ही मिल जाएगा। वैसा है महासंघ लोगों को थोड़ा भी दिया तो बहुत गुना करके मिल जाता है पुण्य। ऐसा उन आर्य महासंघ के बारे में मनन करके प्रसन्न होता है। इसके बाद मन शांत होता है, मन की गंदगी दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो कैसा है? कोई कपड़ा साफ करना चाहे तो उपाय लगा के साफ करना पड़ेगा ना, गारम से और सरफ कुछ लेकर के, गोबर लेकर के, पानी लेकर के, रगड़ा के पूरा मेहनत करके पवित्र करना पड़ेगा कपड़ा। ऐसा पवित्र करने का कपड़ा शुद्ध होता है। वैसे ही गोबर से भी साफ करता है ना कपड़ा। पहले भगवान बुद्ध के समय में करता था। इसीलिए वैसे ही है, ये गंदगी मन को पवित्र करने के लिए संघानुसति ध्यान करना चाहिए। संघानुसति मतलब महासंघ के बारे में सोचना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने बताया ये मन को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपाय लगाना पड़ेगा। वो क्या करते? उपोषद के दिन अपना सील के बारे में मनन करता है। हम क्या क्या सील ले लिया आज? आप पानातिपाता लिया, आज टूटा है पानातिपाता? नहीं। अदिन्ना दाना टूटा है? नहीं। अब्रह्मचर्य टूटा है? नहीं। मुसावादा टूटा है? नहीं। झूठ बोला है हम? नहीं। सुरा मेरे, अब नशा किया है आज सुबह से? नहीं। विकाल भोजना, दोपहर के बाद हम कुछ खा लिया है? नहीं। अगर ऐसे हो गया तुरंत
वो सील लेता है वो द्वारा। इसके बाद नाट्य गीत वाय, हम गाना गाया या गाना सुना, कुछ ऐसा किया है नहीं। हिंदी गाना सुनने से ही टूट जाता है। ध्यान नहीं दे रहे। यानी कि आपको रास्ता पैर से गाना सुनाई देते, ऐसा नहीं, आप ऑन करके सुनाई, ध्यान दे करके टूट जाता है। ध्यान से सुने। टीवी चालू करके देख सुनता है ना, गाना फिल्म नाटक वगैरह देख लिया तो टूट जाता है, और सेंट पाउडर क्रीम वगैरह लगाया तो टूट जाता है, सोचता है। इसके बाद हम बड़ा बड़ा आसन पर बैठ गए, अच्छा गद्दी पर, ऐसा गद्दी तो नहीं है आप लोग के घर पे, यहाँ भी नहीं है, वो सब बड़ा बड़ा होटल पे है। ऐसा अपना सील के बारे में सोचता है, देखता है मेरा सील टूटा कि नहीं, मेरा सील डैमेज हुआ कि नहीं, छेद हुआ कि नहीं। ऐसा सील के बारे में सोचने से अगर सील नहीं टूटा है तो बहुत मन खुश हो जाता है, बाप रे हम तो आज पवित्र है। ऐसे हो सोचने से मन शांत होता है, शरीर हल्का लगता है, तुरंत बैठने के बाद ध्यान मिल जाता है। वो कैसा है भगवान बुद्ध ने बताया, अगर आईना गंदा हो गया तो उपाय से साफ करना पड़ेगा ना, तेल लगाना पड़ेगा या राख लगाना पड़ेगा, ब्रश लगाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे मेहनत करने से आईना साफ होता है ना, वैसे ही है मन को पवित्र हो जाता है शिव के बारे में सोचने से। इसके बाद बताया विशाखा, ये मन पवित्र होता है और एक चीज से, क्या है, आर्य श्रावक लोग। आर्य श्रावक कौन है? भगवान बुद्ध की शिष्य लोग। आर्य श्रावक लोग देवताओं के बारे में सोचते हैं। कैसे? चातु महाराज के देवलोक में रहने वाले देवताओं है, ताव 300 देवताओं है, याम देवताओं है, तुषित देवलोक का देवताओं है, निम्मानराति देवताओं है, परिनिमित वसवाती देवताओं है, ब्रह्मकायिक देवता है। इससे भी आगे ऊपर ब्रह्म लोग ब्रह्म भी देवता ही हैं, मतलब सब देवता कहा जाता है। अलग अलग होता है ब्रह्म और देवता, मगर सभी लोग एक नाम बताए तो देवता कहा जाता है। वो सभी देवताओं धरती पर रह करके ही देवताओं के पास गया। कैसे गया है? मेरे पास भगवान बुद्ध प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा है, उस देवताओं के प्रति भी धरती पर रहते समय मन में श्रद्धा था। और जिस प्रकार उन लोग के पास श्रद्धा है, वो श्रद्धा मेरे पास भी है, ऐसा सोचना चाहिए। और देवलोक में गया जरूर सील सुरक्षा करके, है ना, उपोषित लेके। मेरा पास भी उपोषित है। और देवताओं बहुत ज्ञानी बन के देवलोक में गया। ज्ञान सुनकर भगवान बुद्ध, हम भी ज्ञान सुनी, मेरा पास भी ज्ञान है। देवताओं दान देकर के देवलोक में गया, हम भी दान दिए हैं। आप लोग नहीं दिए तो आप लोग भी दिए हैं। इसके बाद देवताओं प्रज्ञावान हो के देवताओं के पास गया मरने के बाद। मेरे पास भी प्रज्ञा है, आपके पास प्रज्ञा नहीं है? सबके पास है ना प्रज्ञा। सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पहचान नहीं सकते हैं, वही प्रज्ञा है। तो देखिए, अभी आप लोगों के पास श्रद्धा है कि नहीं, सील है कि नहीं, धार्मिक ज्ञान है कि नहीं, इसके बाद आप लोग दान देते हैं कि नहीं, इसका तो आप लोग के पास प्रज्ञा है कि नहीं है। ये 5 कारण सोचता है। देवताओं के पास भी ये 5 कारण होने के कारण वो लोग देवताओं के पास गया। हमारा पास भी ये 5 कारण है, तो उन लोग और मेरा कोई अंतर नहीं, हम लोग सब बराबर हैं। मेरे पास भी वो 5 गुण है, उन लोग के पास भी वो 5 गुण है। ऐसा सोचता है। ऐसा देवताओं के बारे में इसी प्रकार सोचने से मन पवित्र होता है। मन पवित्र होता है, धीरे धीरे मन की गंदगी हट जाता है, मन फ्रेश होता है। एक ऐसा है, सोना शुद्ध करना जैसा। सोना कैसे पवित्र करता है? ब्रश से उस गला क्या सब साफ करता है ना, मेहनत से। वैसे ही है देवताओं के बारे में सोचने से मन पवित्र होता है।
इसके बाद वो ऐसा सोचता है, आर्य श्रावक लोग ऐसा ज्ञान से मनन करता है, अरहंत बनते लोग जीवन भर प्राणियों को हत्या नहीं किया, तो मैं आज उन लोग जैसा आज प्राणियों को हत्या नहीं करेंगे। अरहंत बनते लोग चोरी नहीं किया, हम भी आज चोरी नहीं करेंगे उपवास के दिन। अरहंत बनते लोग ब्रह्मचारी पालन किया, हम भी आज ब्रह्मचारी पालन करेंगे। अरहंत बनते लोग रात में कभी नहीं खाया, तो हम भी आज रात का खाना छोड़ देंगे। अरहंत बनते लोग सेंट पाउडर क्रीम लगाया नहीं, और गाना सुनाया नहीं, गाना गाया नहीं, बजाया नहीं, नाटक फिल्म देखा नहीं, जीवन भर सिर्फ आज पूर्णिमा के दिन ये कुछ नहीं करेंगे। अरहंत बनते लोग सारे लोग सारे प्राणियों पर दया किया है, मैत्री किया है। हम भी आज मैत्री करके रहेंगे, सभी लोग कभी किसी को डांटेंगे नहीं आज पूर्णिमा के दिन। उसी प्रकार पारिशुद्ध जीवन अरहंत बनते लोग बिताया, तो आज हम बिताएंगे उसी प्रकार। इसके बाद बताया उम्र के बारे में, बताया विशाखा इसी प्रकार कोई उपोषित लेगा तो उसी उपोषित बहुत बड़ा पुण्य है, चमकता है, कितना चमकता है, कितना पुण्य है, कितना फल मिलता है। एक उदाहरण भगवान बुद्ध ने बताया, जो कोई है कोई एक राजा है, वो राजा अंग मगध काशी कौशल वाज्य मल्ल चेती वंग कुरु पंचाल मत्स्य सूरसेन अत्स कावंती गांधार काम्बोज 16 राज्य हैं। 16 राज्य मतलब क्या है? पूरा भारत में राज्य करता है, पूरा सब कुछ सुख संपत्ति भोगता है। भगवान बुद्ध ने बताया अगर उपोषित लेगा तो 1000 गुना करके इसमें से 1 गुना तरंगवत पूरा राजा कीमत नहीं पड़ता है, उससे 1000 गुना एक बार उपोषित लेकर के पुण्य मिलता है, एक दिन का उपोषित से। समझ लीजिए कितना पुण्य है, कितना ही चमकता है, छोटा कुछ नहीं है। इसके बाद बताएं विशाखा, ये मनुष्यों का राजाओं का सुख संपत्ति बहुत छोटा चीज है, देवताओं को सुख संपत्ति सोच भी नहीं सकता। बताया मनुष्य लोग के 50 साल मतलब चातु महाराज के देवताओं को 1 दिन है। वैसा 30 दिन गया तो 1 महीना होता है, वैसा महीना से 12 महीना गया तो 1 साल होता है। चातु महाराज के देवताओं की उम्र 500 साल। 500 साल मतलब धरती से 500 गुना करना पड़ेगा ना, बाप रे, सोच भी नहीं सकता। 50 1 दिन होता है, मनुष्य लोग में 50 साल। चातु महाराज के देवताओं के पास 1 दिन है, तो 1 महीना मतलब 30 इंटू करना चाहिए 50 में, सोच भी नहीं सकता है ना। उन लोग का उम्र से 500 साल यानी कि करोड़ों साल। इसके बाद बताया इसके ऊपर देवलोक के तावतीन से, इधर का 100 साल मतलब तावतीन से देवलोक में 1 दिन है, 100 साल उधर 1 दिन। वैसा 1 दिन है, 30 दिन 1 महीना, 12 महीना 1 साल, उसमें से 1000 साल तावतीन से देवताओं को उम्र। यानी कि हम दूसरे राज्य में रहेंगे और तावतीन उसमें जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे तो जा सकते हैं, वह पाप नहीं करना चाहिए मरने दम तक। यानी हम देवता लोग में उससे हाँ, तो ध्यान करके जा सकता है वो, उसमें भी पुण्य करके जा सकता है। वहीं पुण्य लेकिन इतना सुख मिलता है, पुण्य करने का मन नहीं करता देवताओं को, सुख भोगते भोगते रहता है बहुत देवता। ज्ञान के साथ देवलोक से जाएगा ना, उन लोग जाता है। नॉर्मली पुण्य करके सिर्फ जाता है ना, उन लोग पुण्य देखने का
कैसे लगता है? आप पूरा धरती का राजा बन गया तो सुख बहुत है ना। वो एकदम एक चीटी जैसा है, पूरा धरती जैसा है, तावती से एक देवता का सुख। समझ लीजिए उतना सुख भी कितना अटक जाएगा। तो इसके बाद बताया अगर कोई उपोषित ले लिया तो स्त्री या पुरुष तावती से देवताओं के पास जन्म लेता है। मैं भगवान बुद्ध ने अपना आंखों से देख के बताया उपोषित लेने वाले लोग तावती से देवताओं के पास भी जाता है। इसके बाद बताया मनुष्य लोक में 200 साल मतलब याम देवलोक में एक दिन होता है। 200 साल एक दिन, इधर 200 साल बीत गया मतलब उधर एक दिन हो गया। उसी में से 30 दिन एक महीना होता है, उसी 12 महीना से एक साल होता है, उसी उम्र से 2000 साल यामदेव लोग का उम्र है। 2000 साल मतलब गिन नहीं सकता मैं बर्दाश्ती से। लेकिन जो कोई उपोषित लेता है स्त्री या पुरुष वो यामदेव लोग में भी जन्म लेता है। इसके बाद बताया मनुष्य लोग से 400 साल मतलब तुषित देवलोक में एक दिन है। इधर से 400 साल मतलब उधर एक दिन तुषित देवलोक में। उसी दिन में से 30 दिन गया तो एक महीना होता है, उसी 12 महीना गया तो एक साल होता है। उसी सालों में से 4000 साल तुषित देवलोक का उम्र है। भगवान बुद्ध ने बताया अगर जो कोई स्त्री या पुरुष आर्य उपोषित लेंगे तो तुषित देवलोक में भी जा सकता है। इसके बाद बताया मनुष्य लोक में 800 साल निम्नानरत देवलोक में एक दिन है। इधर 800 साल निम्नानरत देवलोक में एक दिन। इसका मतलब भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण होके 4 दिन हो गया होगा उधर। 4 दिन भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण होके इसमें खाल परसों खाल नहीं परसों तरसों से चौटारो भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हो गए। याद है कि नहीं उन लोग को? ऐसा है तो हम लोग को परसों चीज याद है कि नहीं? वैसे देवताओं को एकदम नजदीक देवता देख रहा है ये जनवरी मर गया, ये जनवरी मर गया, ये जनवरी मर गया। हर एक मिनट में लोग मर जाता है। वैसा है मतलब इधर 800 साल मतलब निम्नानरत में एक दिन। वैसा 30 दिन गया तो एक महीना होता है, 12 महीना गया तो एक साल होता है। उसी उम्र से 8000 साल होता है उधर का उम्र। इसके बाद बताया मनुष्य लोक से 1600 साल परिनिमित वासवाती देवताओं देवलोक में एक दिन है। 1600 साल उधर एक दिन है। इसका मतलब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हो कि 2 दिन भी नहीं गया परसों है ना। परसों बीता नहीं 2000 1600 मतलब 3000 कल शाम में 3000 कल शाम में भगवान परिनिर्वाण हो गए। भगवान बुद्ध शब्द अभी तक याद होगा परिणित वासवाती देवताओं को। अभी बात करके आए भगवान से कोई लोग। हाँ अभी बात करके हम आए। ऐसा वैसा मतलब मनुष्य लोक में 1600 साल उधर एक दिन। वैसा 30 दिन एक महीना, उसी महीना से 12 महीना एक साल होता है। उसी सालों में से उधर उम्र है 16,000 साल। 16,000 मतलब गिन नहीं सकता। बताया भगवान बुद्ध जो कोई मनुष्य लोक में आर्य उपोषित लेकर रहता है वो परिनिमित वासवाती देवलोक में जाकर के सुख भोगता है। इतना पुण्य मिलता है ये उपोषित का। अंत में भगवान बुद्ध ने बताया जो कोई उपोषित लेकर रहता है वो दुनिया में चमकता है सूर्य चांद जैसा। कौन? उपोषित लेकर रहने वाले लोग। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया
सूर्य चांद के साथ जितना सोना चांदी मणि हीरा है वो सब जमा किया तो जो उपोषित लेता है ना, उपोषित लेने का पुण्य मिलता है, उसी पुण्य 1000 गुना कर दिया तो उनमें से एक गुना जैसा भी कीमत नहीं है। सूर्य चांद के साथ सारे मणि हीरा सब जमा किया तो वो सारे हीरा मणि चांदी सब कीमती सारे संपत्ति जमा किया तो उपोषित जो मिलता है ना पुण्य, वो पुण्य 1000 गुना करने पर भी इसमें 1 गुना जैसा भी कीमत नहीं है, उससे भी ज्यादा कीमत है उपोषित से मिलने वाली पुण्य। इसीलिए जो कोई स्त्री या पुरुष हो वो सभी लोग उपोषित शील सुरक्षा करना चाहिए अगर अपने को सुख पसंद है तो, क्योंकि जो कोई उपोषित लेता है वो सभी लोग बहुत ही सुख भोगता है, कोई नहीं रोक सकता सुख भोगने से, इतना ही पुण्य मिलता है उपोषित से। इसीलिए आज पूर्णिमा है ना, आज मेन देवता घूम रहा है हर जगह, बड़ा देवताओं पूरा धरती पे घूम रहा है। कौन आज उपोषित लिया, कौन आज उपोषित ले रहा है, पूर्णिमा है ना, कौन ले रहा है, कौन आज मम्मी पापा को सेवा कर रहा है, कौन आज अभी पाप, कौन पुण्य कर रहा है, कौन ज्ञान सुन रहा है, कौन ध्यान करता है, ये सब देख हर एक आदमी का मन देखता है, हर एक बच्चा का, हर एक आदमी का, हर एक लड़का सबका, हर एक बांधे जी का मन देखता है देवता, सुबह से लेकर रात तक। रात में जाता है सुधर्मा देव सभा में, एक मीटिंग है सुधर्मा, उसी सुधर्मा देव सभा में जाने के बाद क्या होता है, बड़ा देवता इंद्र जी बैठ के रहता है, बताता है देवराज इंद्र जी अभी अभी मनुष्य लोग में कोई मम्मी पापा को सेवा नहीं करता, कोई उपोषित जानता भी नहीं है, उपोषित के बारे में बनते लोग खाते पीते रहते, उपोषित के बारे में किसी को बताता भी नहीं है, पाप से भर गया धरती, कोई ध्यान नहीं करता, ज्ञान सुनता नहीं है। फिर वो देवता बताते, बड़ा देवता बहुत दुखी का बात, अभी तो देवलोक खाली हो जाएगा, नरक भर जाएगा, असुर भर जाएगा, असुर लोग बलवान हो जाएगा, देवता कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कोई उपोषित नहीं, जो मर जाता है वो नरक असुर भूत प्रेत जन्म लेता है, देवता के पास जाएगा। देवता के पास नए लोग नहीं जाने से देवता कमजोर होता है, संख्या कम हो जाता है, क्योंकि देवलोक से उम्र खत्म होकर लोग मर जाता है ना, उसी जगह पे जाने के लिए और नया लोग नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में जो मर जाता है देवता के पास, जो मर जाता है देवता के पास, वर्तमान में जो मर जाता है सब नरक में, असुर में। इस हमको उपोषित टूट गया था एक, तो लेना चाहिए, इसलिए आप सभी लोगों को अच्छा से उपोषित सुरक्षा करके बहुत पुण्य कमा के सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। करीन लाल के टिफिन